नमः सिद्धिभ्यः। सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्ति पर्यायैः दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अर्यन्ताणं नमो सीताणं नमो मायेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सभ्यसाहोणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जीवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी और 60 सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि है जीव जिसकी तत्व दृष्टि बन गई है, वह जीव बार बार अपने तत्व को निहारने के लिए जाता है। जिसकी तत्व दृष्टि जग चुकी है उसको पग पग पर कल्याण का मार्ग दिखता है, और जिस जीव ने अभी तक तत्व को छुआ भी नहीं, वह जीव बेचारा संसार में भटक करके और भोगों में ही अपनी जीवन नाश कर देता है। एक बार वह तत्व की दृष्टि तो बन जाए, फिर मेरी गारंटी है कि संसार में तुम कहीं भी जाओगे, कुछ भी करोगे, तुम्हें वही बार बार दिखेगा। लेकिन जब तक वह दृष्टि बनी नहीं, तब तक तुम कितना धर्म कर लो, लेकिन वह दृष्टि में आने वाला नहीं है। रमेश भाई समझो जरा, जिसकी शादी हो गई, क्या नाम तुम्हारा? गजराज भाई, शादी हो गई तुम्हारी? हो गई। जिसकी शादी हो गई वह कहीं भी चला जाए, आचार्य से बोलते थे, किसी को बैल होता ना, बैल देखा? बैल क्या होता ना जिनेंद्र भाई, वो बार बार भग जाता है, यहाँ वहाँ कहीं भग जाता, और उस बैल को क्या करना पड़ता है? रोज रोज ढूंढना पड़ता है। छुट्टा बैल होता ना, तो उसको जैसे तुम चरने के लिए छोड़ोगे और शाम को अपने घर नहीं आएगा, और कहीं ना कहीं वो भग करके यहाँ वहाँ घूमेगा, और उस मालिक को रोज ढूंढने जाना पड़ता अपने बैल को। तो क्या बोलते, गले में ठेंगुर लगा देते। ठेंगुर जानते ना, पड़ोदिया वाले? हाँ, एक गले में ठेंगुर बांध देते हैं, और ठेंगुर जब बांध देते ना तो अब वो भाग ही नहीं पाएगा।
और कहीं पर भी भग जाए वह लौट करके बार बार वापस कहाँ आएगा, घर में आएगा। तो ऐसे गजराज भाई क्या होता है, तुम्हारे पिताजी ने गले में ठेंगुर बांध दिया, सही है कि नहीं राजेश भाई? देखो बच्चा जब बड़ा हो जाए और यहाँ वहाँ भागने लगे, रात को घूमने लगे और वो बार बार घर नहीं आता तो गले में ठेंगुर बांध देते बेचारे के। अब वह संसार में कहीं भी घूमता रहे लेकिन उसके मस्तिष्क में वह देवी ही दिखती रहती है और घूम घाम के वो लौट लाट के पड़ोदिए वाले। ऐसे है कि नहीं? जब गोरू की शादी नहीं हुई थी तब उसको फोन लगाना पड़ता था, कहाँ हो, है कि नहीं? और जिस दिन से तुमने ठेंगुर बांधा, देखो अब जो है सो है, क्या बोलोगे? जिस दिन से तुमने ठेंगुर बांधा उस दिन से फोन नहीं लगाना पड़ता, जैसे ही समय होता है वह घर पे आ जाता है। अब समझो यहाँ पर बात को कि उस जीव की जिसकी शादी हो गई वह संसार में कहीं भी घूमता रहे, उसका चित्त कहाँ रहता है जम्बू भाई? संसार में कहीं भी घूमते रहो, चित्त कहाँ रहता है? बोले महाराज कहीं भी घूमते रहो, कुछ भी खाते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन चित्त जो है ना वो देवी के ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी शादी हो गई ना। तो ऐसे रमेश भाई जो सम्यक दृष्टि जीव हो गया है, जिसने तत्व का निर्णय कर लिया है, वह संसार में कहीं भी घूमता रहे, कहीं भी सोचता रहे, कहीं भी फिरता रहे, लेकिन हर चीज में उसको तत्व ही नजर आता है, हर चीज में उसको अपना कल्याण ही नजर आता है। और जिसने आज तक वह दृष्टि ही नहीं बनाई, घूमते रहो संसार, जितेंद्र भाई घूमते रहो संसार में। संसार खूब बड़ा है, संसार बहुत बड़ा है, संसार तुम्हारा कम होने वाला नहीं है। एक बार वह दृष्टि बना करके तो देखो, एक बार उस दृष्टि, उस तत्व के ऊपर दृष्टि डाल करके तो देखो, जो आनंद आएगा वह बेचारा दूसरा आनंद लेना नहीं चाहेगा। रमेश भाई समझो जरा, अभी पानी बरस रहा है, कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए ना। अब जी हरक चंद जी तुम तो कल घर से निकले ही नहीं थे। हाँ तो वही तो हम पूछ रहे ना कि कल तो तुम घर से निकले ही नहीं थे। कल तो तुम घर से निकले ही नहीं, घर में बैठे रहे जम्बू भाई। कल तुमसे निकले नहीं घर में ही बैठे रहे, क्या हो गए ऐसा? बोले महाराज पानी बरस रहा था, पानी बरस रहा था इसलिए मैं घर से नहीं निकला। अब उस बाहर खड़े उस पेड़ के ऊपर दृष्टि डालो जरा, बाहर खड़े हुए उस पेड़ के ऊपर दृष्टि डालो जरा, क्या उस पेड़ के लिए पानी नहीं बरस रहा? उस पेड़ के कष्ट नहीं हो रहा? कल्याणमल जी, पानी बरसे, चाहे अग्नि बरसे, चाहे ठंड बरसे, लेकिन वह पेड़ बाहर खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा और सब सहता रहेगा। अब उसके पास कोई उपाय नहीं कि वो अंदर चला जाए उठ करके, कि वह ठंड से कुछ ओढ़ ले या गाड़ी में बैठ जाए, उसके पास कोई भी उपाय नहीं। मात्र उसको क्या करना है रक्षण जी, क्या करना है? सहना मात्र है, सहने के अलावा कोई भी उसके पास उपाय नहीं है। मात्र जो भी चाहे अग्नि बरसे,
तब भी खड़े रहो। और तो और देखो, गर्मी के समय में वह पेड़ इतना सहता कि कई बार उसके पत्ते जल भी जाते हैं। और राजेश भाई तो गर्मी लगती ना, अरे बहुत गर्मी है, चलो एसी चला लो। राजेश भाई, बनाओ वह दृष्टि तुम अपनी कि यदि अगले पर्याय में मैं पेड़ बन गया तो क्या होगा, अगली पर्याय में मैं पानी बन गया तो क्या होगा, अगली पर्याय में मैं पत्थर चट्टान बन गया तो क्या होगा। फिर मेरे पास एक ही शब्द होगा, क्या, मात्र सहते चलो, सहते चलो। और देखो, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं होता, जितना कष्ट तुम्हें हो रहा है उससे कहीं ज्यादा कष्ट उसको भी होता है। मात्र अंतर क्या है कि उसकी एक इंद्री है तो बेचारा कह नहीं पा रहा है। यदि जवान होती तो वह भी अपने कष्ट सुनाने के लिए तुम्हें बैठ जाता, कितने सारे कष्ट हैं, हमें तो थोड़ा सा ही कष्ट होता है। और जम्बू भाई, हम दुष्ट गोष्ठी बिठा लेते हैं और सबसे कहने लग जाते कि आज ऐसा ऐसा हो गया, आज ऐसा ऐसा हो गया। सबके 4 लोगों को बैठा करके तुम कहने लगोगे, लेकिन वह पेड़ बेचारा किस किस से कहे। पेड़ अपनी व्यथा किसको सुनाने जाए, वह पानी जो बरस रहा है वह अपनी कथा किसको सुनाने जाए। उसके पास कोई भी उपाय नहीं, मात्र क्या है, सहना है। इस मनुष्य भाव में नहीं सहे तो अनंत भाव में सहना पड़ेगा। ओम प्रकाश जी, समझो जरा, इस मनुष्य भाव में नहीं सहा तो अनंत भाव में सहना पड़ेगा। 1 रुपया लेकर के और 1 लाख चुकाने पड़ेंगे। जिनेंद्र भाई, लोगे 1 रुपया? नहीं लोगे, क्यों? समझो जरा, जिनेंद्र भाई, तुम हरकचंद जी के घर पे जाना, हरकचंद जी ने दुकान खोल रखी है, 1 रुपया ले जाओ और 1 लाख रुपया वापस कर जाओ। कितना ब्याज लगेगा? 1 रुपया देंगे तुम्हारे लिए और 1 लाख रुपया वापस लेंगे। लोगे इनका 1 लाख रुपया, 1 रुपया? क्यों नहीं लोगे? क्यों नहीं लोगे? हरकचंद जी, जिनेंद्र भाई कितने होशियार हैं। बोले महाराज ब्याज ज्यादा है, ब्याज ज्यादा है, इसलिए 1 रुपये की 1 लाख रुपए हम नहीं देंगे। उन रुपयों के बारे में तो बेचारे को इतना ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है, लेकिन निज के बारे में बेचारे को कुछ भी ज्ञान नहीं है। थोड़े से भोग भोगो। कल देखो विषय चल रहा था हरकचंद जी, मनुष्य पर्याय में रह करके कर्मों का बंध कितना होता माता? कल्याण जी बोलो ना, कितना होता है? तुम मात्र बता रहे कि तुम्हें अनुभव भी है, तुम मात्र बता रहे कि तुम्हें अनुभव भी है। हाँ, तो दी के जैन साहब, तुम काट रहे कि बांध रहे? प्रयास तो कर रहे काटने का, लेकिन काटने का तो मात्र प्रयास ही कर रहे और बांधने में तो लगे हुए हैं, बांधने में लगे हुए हैं और काटने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास करते करते यह जीवन ही कट जाएगा, लेकिन वह कर्म नहीं कटेंगे, वह तो बंधते ही रहेंगे। एक एक समय में अजित भाई जो कर्मों का बंध हो रहा है वह कितने दिन के लिए हो रहा है? 2-4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, कितने दिन के लिए हो रहा कल्याण जी? अभी इसका ज्ञान ही नहीं है, अभी इसका अनुभव ही नहीं है, इसलिए बेचारा जो है ना बांध रहा है और बांध बांध करके खुशी मना रहा है। एक एक समय के कर्म जो बंध रहे हैं वह कोड़ा कोड़ी सागर के बंध रहे। कितने दिन के लिए लोढ़ा जी, कितने दिन के लिए?
कोड़ा कोड़ी सागर, 1-2 दिन के लिए नहीं, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा कर दो, कितना हो गया? 1 कोड़ा कोड़ी हो गया। अब इस कोड़ा कोड़ी में सागर का गुणा कर दो, है? इस कोड़ा कोड़ी में सागर का गुणा कर दो। अब सागर कितना बड़ा होता है, तो एक स्थूल रूप से देख लो कि जितनी समुद्र में पानी की बूंदें हैं उतने 1000 वर्षों का एक सागर होता है। कितने दिन का होता है दिग्विजय साहब? इस तुम्हारे डैम में नहीं, डैम तो बहुत छोटा है, सागर के सामने डैम तो असंख्यातवा भाग है। वो है जो बंबई का समुद्र है ना, उस बंबई के समुद्र में कितनी मात्राओं पानी की बूंदें हैं? बोलो। बड़ौदिया वाले, तुम तो अभी गए थे ना मुंबई, देखा समुद्र? देखा है। उस समुद्र में पानी की बूंदें कितनी होंगी? 10-20। जितनी उस समुद्र में पानी की बूंदें उतनी उतने 1000 वर्ष एक सागर में। कल्याण जी, जितनी समुद्र में पानी की बूंदें उतने 1000 वर्ष एक सागर में, और उसके बाद उस सागर में गुणा करो किसका? कोड़ा कोड़ी का। जम्बू भाई तुम करो ना, तुम तो पढ़े लिखे हो, करो गुणा। इतना कर्म मैं अभी वर्तमान में बांध रहा हूँ, और वह कर्म इतने वर्षों तक वह मेरे उदय में आता रहेगा, और इसके लिए मैं तैयार हूँ। मनुष्य भाव मात्र मिला हुआ है, काय के लिए? कर्म बांधो। देखिए जनसा, कर्म बांधो मनुष्य भाव में, और फिर अगले भाव में जाकर के 1-2 भाव नहीं, असंख्यात भवों में वह कर्म भोगने में आएगा। यह बांध तो रहा है बेचारा थोड़े से समय में, और भोगने में आएगा असंख्यात भवों में। 1 रुपया लो और 1 लाख लौटाओ। कल्याण जी, लोगे इनके 1 लाख 1 रुपया? क्यों नहीं लोगे? एक रुपया लो और 1 लाख लौटाओ। तो रुपए के संबंध में तो बेचारा होशियार हो गया, और रुपए तो लेना नहीं चाहता है, लेकिन कर्म का ब्याज चालू है, और कर्म के ब्याज बेचारा ले रहा है। थोड़े से भोग भोगो, और थोड़े से भोग भोग करके और फिर असंख्यात भवों में दुख के लिए तैयार रहना। नरक में जाना, त्रियंच में जाना, देव में जाना, मनुष्य में जाना, और सारे भवों में उन कर्मों को भोगना, और जब खत्म हो जाए तो फिर मनुष्य बनना, और फिर कर्म बंद करके और फिर चले जाना। देखो मनुष्य भव की पर्याय जो है ना, सबसे छोटी है। कितनी आयु रमेश भाई? मनुष्य भव की कितनी आयु है? 50 साल, 60 साल, बहुत से बहुत होगी तो 100 साल। ओम प्रकाश जी, मनुष्य भाव में बहुत से बहुत होगी तो कितनी? 100 साल। और इतने 100 साल में वह बेचारा इतने कर्म बांध लेता है कि भाव में भी नहीं करता, और नरक में जाकर के क्या करता है बताओ? दिखे जैन साहब, नरक में जाके क्या करता है? 2 प्रकार की भोग भूमि है हरकचंद जी, बोलो कौन कौन सी? 2 प्रकार की भोग भूमि। दो प्रकार की भोग भूमि। बोला जिनेन्द्र भाई, तुम तो खूब स्वाध्याय करते ना। क्या नाम तुम्हारा? रमेश भाई। एक भोग भूमि वह है जहां जाकर के सुख ही सुख भोगे जाते हैं,
और एक भोग भूमि वह है जहाँ जाकर के दुख दुख ही भोगे जाते हैं। नरक में जाकर के मात्र क्या भोगने में आएगा, तो दुख ही दुख आएंगे, और इतने दुख आएंगे कि एक समय भी चैन नहीं, एक समय को भी, एक मिनट को भी, लोड़ा जी, नरक का जीव एक मिनट को भी उसको साता नहीं। एक मिनट तो बहुत हो गया, एक सेकंड को भी उसको साता नहीं। मात्र नरक में जाकर के क्या करना है, मारो, काटो, पीटो, लगे रहो, और कितने साल तक, सागरों पर्यंत। एक नारकी के जम्बू भाई, एक अंगुल के बराबर जगह में 96 रोग, एक अंगुल के उसके शरीर जो है ना, एक अंगुल की जगह के बराबर शरीर में उसके 96 रोग, और सारे शरीर में उसको करोड़ों रोग, और करोड़ों रोगों को लेकर के वह सागरों पर्यंत नरक में जिएगा, और वहाँ भी फिर उसको साता नहीं। यहाँ तुम दुष्ट गोष्ठी करो, और वहाँ पर जाकर के क्या करोगे, असुर कुमार जाति के देव जाते ना, तो असुर कुमार जाति के देव क्या करते हैं, उनको शांति से नहीं बैठने देते। यदि एक सेकंड के लिए वह बैठ गया तो वह असुर कुमार जाति का देव तुरंत आएगा, उससे बोलेगा देखो वह तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा बोल रहा है, ऐसी बात है, चलो अभी देखता हूं मैं उसको। एक सेकंड भी नहीं, एक नार की दूसरे, वो 6 ढाला तो पढ़ा तुमने कल्याणमल जी? भूल गए ना, इसलिए तो फूल गए। भूल गए ना, इसलिए तो फूल गए। यदि भूले नहीं होते तो फूले नहीं होते। जम्बू भाई समझो जरा, उस शरण्य राजा ने क्या किया था, एक बकरा भेजा था ना, हे नंदीग्राम के वासियों, यह बकरा ले जाओ, और इस बकरे को खूब खिलाना, खूब पिलाना। ना तो यह बकरा पतला होना चाहिए, और ना यह बकरा मोटा होना चाहिए। यदि पतला हो गया तब भी गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, और मोटा हो गया तो भी गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। जम्बू भाई अब क्या किया, भूल गए। देखो कोई बताना नहीं, जम्बू बताएगा। जी नहीं आया था उस दिन, कहाँ गए थे? घूमते रहो, संसार खूब बड़ा है। तुम बोलो गोरू भाई। ए? हाँ हाँ, छोड़ दिया। शेर छोड़ोगे तो बकरा बचेगा, शेर छोड़ोगे तो बकरा बचेगा। हाँ हाँ, फिर शेर को बांध दिया। देखो बेचारा पढ़ता है, लेकिन पता नहीं क्या पढ़ता है। शेर को आज तक कोई बांध पाया है? शेर को शेर बांधा जाता है? शेर पिंजड़े में था, और शेर के पिंजड़े के सामने उस बकरा को बांध दिया। ठीक है ना? सुनो कल्याण जी, क्या हुआ, राजा शरण्यक ने नंदीग्राम वालों को एक बकरा दिया कि यह बकरा 15 दिन तुम्हारे पास रहेगा। ना तो यह पतला होना चाहिए, ना मोटा होना चाहिए। यदि पतला हो गया तो तुम्हें गांव छोड़ के भगना है, और मोटा हो गया तो गांव छोड़ के भगना है। अब अभय कुमार ने बुद्धि लगाई, इसको दिन भर खूब खिलाओ पिलाओ, इसको दिन भर खूब खिलाओ, और शाम को इसको शेर के सामने बांध देना। तो जितना खा करके जो मोटा होगा, उतना शेर के सामने डर करके पतला हो जाएगा। समझो रमेश भाई, दिन भर जितना खा करके मोटा होगा, उतना शाम को शेर के सामने जाकर के पतला होगा। अब हम मोटे क्यों हो गए? देखो रमेश भाई, बुरा नहीं मानना, जो है सो है। हम मोटे क्यों हो गए? शेर के सामने नहीं गए ना, शेर के सामने नहीं गए। शेर के सामने जाओ तो पतले हो जाओ।
तो हम मोटे क्यों हो गए? क्योंकि हम खा पी रहे ना, और खा पी करके सोफे पर बैठे हैं, कोई टेंशन ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं, अगले भाव का कोई विचार ही नहीं। यदि अगले भाव का विचार आ जाए लोड़ा जी, तो हमारी गारंटी है कि तुम मोटे नहीं हो सकते। समझो जरा, क्या नाम इनका, ओम प्रकाश जी, तुम्हारी तो दो बेटी है ना, है ना? तो वही तो पूछ रहे, तो घबरा क्या है? ओम प्रकाश जी, जिसके घर में 4 बेटियां बैठी हों और जिसके तिजोरी में पैसा ना हो और ब्याह करना हो, अब उसको कितनी नींद आती है? महावीर भाई, तुम्हारी बेटी है? एक ही है बस। तो ओम प्रकाश जी पूछते, ओम प्रकाश जी, जिसके घर में खाने को ना हो और 4 बेटियां घर में बैठी हो और जिसको शादी करनी हो, उसको कितने घंटे नींद आती है? आजकल टेंशन नहीं नहीं, अब देखो उन बोराव वालों से पूछते हैं, पहले की चर्चा करते हैं। बोराव वाले आदि कुमार जी, आज की नहीं बताना, पहले की बताना, कितनी नींद आती थी? क्या बोला है? टेंशन थी ना, तो जब टेंशन थी तो नींद आती थी कि नहीं? नहीं आती थी। और जब नींद नहीं आती थी तो मोटे होते थे कि नहीं? देखो यार, आदि कुमार जी इसलिए मोटे नहीं हो पाए, समझो जरा। तो जिसके घर में 4 बेटियां बैठी हैं और घर में पैसा नहीं है, उसको नींद नहीं आती, और यदि आधी रात में नींद खुल गई तो फिर नींद नहीं लगती। तो ऐसे जिसने तत्व का चिंतन कर लिया नीलेश भाई, जिसने तत्व को जान लिया है, उस जीव को नींद नहीं आती, उसको अपना भव सताता है, पर भव की चिंता आती है कि इस भव में तो मैं खा पी करके सोफा पर बैठा हूँ, लेकिन अगले भव में क्या होगा? अभी तुम मस्त क्यों हो रहे? क्योंकि तुमने सोचा ही नहीं कभी। कल्याण जी, कभी मैंने उस चिंतन किया ही नहीं, वह कभी सोचा ही नहीं। एक बार यदि नरक में चले गए, कोई उपाय नहीं। महावीर भाई, एक बार नरक में चले गए, कोई उपाय नहीं, मात्र क्या करना पड़ेगा? मात्र सहना पड़ेगा। एक नार की दूसरे नार की के तिल तिल करें देह के खंड। पता है माता? इनको सब पता है, पता तो है, लेकिन वो चिंतन नहीं करते। तिल तिल करें देह के खंड। जम्बू भाई, तुम्हें कभी शरीर में थोड़ा सी लग गई हो तो कितना कष्ट होता था? थोड़ा होता ना, और ज्यादा लगती तो ज्यादा होता है। और जब तुम्हारे शरीर के खंड खंड करके और तिली के जैसे खंड खंड कर दिए जाएंगे, उस क्षण क्या होगा? बस यहां तो आवास नहीं रहेगा। यहां तुम्हारे पास देखो, नरक में बहुत अच्छी सुविधा है। किस किस को जाना बताओ? जम्बू भाई, नरक में बहुत अच्छी सुविधा है, जाना क्या है? बहुत अच्छी सुविधा कल्याण जी। नरक में जीव एक बार चला गया, उसको तुम किसनी से किस दो, ठीक है ना, कढ़ाई में तल दो, लेकिन उसका मरण नहीं होगा। यहाँ तो डर लगता ना बेचारे को, बोले हम मर जाएंगे, अभी पानी में कूदेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा होगा तो मर जाएंगे। लेकिन वहाँ बहुत अच्छी सुविधा कल्याण जी, कुछ भी हो जाए मरोगे नहीं। यहाँ तो चिंता रहती, बोले हार्ट अटैक आ गया तो मेरा मरण हो जाएगा, बीमारी आ गई तो मेरा मरण हो जाएगा। वहाँ एक सुविधा बहुत अच्छी है, कितनी बीमारियां हो जाएं, कितने तुम्हें तिल तिल दे के खंड कर दिए जाएं, तुम्हारे लिए कढ़ाई में घानी में पेल दिया जाए, कढ़ाई में तल दिया जाए, लेकिन तुम्हारा मरण नहीं होगा।
और ऐसे कष्ट तुम्हें सहने पड़ेंगे। कब तक? जब तक आयु पूरी नहीं हो जाएगी। जिस क्षण आयु पूरी होगी तभी नरक से निकलेगा, और वहां 10-50 साल नहीं, सागरों पर्यंत की आयु। देखो लाइफ लाइन, माताएं डरती है ना महाराज हमारी आयु ज्यादा हो जाए, हम देखो मर नहीं जाए, हम 100 साल जुग जुग जियो। राजेश भाई जुग जुग जियो तो नरक में जो सुविधा है कि नरक में युगों युगों तक जिंदा रहोगे, सागरों पर्यंत जिंदा रहेगा, वहां मरण नहीं होता। इतनी बड़ी सुविधा। और दूसरी सुविधा भी बताएं। देखो सुविधा बता रहा है क्यों? माता क्या रहता ना, किसी का भी मन हो जाए कि इधर कितनी सुविधा है तो हमें जाना है। जम्बू भाई एक सबसे पहली नरक में सुविधा, वहां मरण नहीं होगा। अच्छी है कि नहीं? अच्छी है। दूसरी सुविधा, वहां गजराज भाई कमाना नहीं पड़ता। वहां कोई कमाना नहीं पड़ता, और ना कमाना पड़ता है ना खाना पड़ता है, और माताओं वहां रोटी भी नहीं बनानी पड़ती। देखो अब जब मरना ही नहीं तो खाना क्यों? अब यहाँ तो तुम क्यों खा रहे? क्योंकि देखो नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, अब वहां मरोगे ही नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए सुविधाएं बहुत सारी हैं। ना रोटी बनाना, ना कमाना, और ना वहां पर मरण होना, कोई भी दुविधा नहीं, ना कोई मकान बनाना, कोई समस्या नहीं। एक बार चले जाओ और सागरों पर्यंत रहो, टेंशन फ्री, कोई दिक्कत। देखो भगवान महावीर भी आ जाएं और वह सोच रहे कि हम ओम प्रकाश जी को नरक से निकाल लाएं, तो उनकी भी कल्याण जी तुम्हारे महावीर में भी क्षमता नहीं कि एक जीव को नरक से निकाल करके और इस पृथ्वी पर लेकर के आ जाएं। इतनी शक्ति उनके पास भी नहीं, किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं कि तुमसे तुम्हारा नरक तुमसे छीन ले। राजेश भाई मन हो रहा है? मन हो रहा है? नहीं हो रहा। इतनी अच्छी सुविधा बता दी कि कोई वहां मरण नहीं, मात्र जितने साल के जीवन है उतने साल जियो। तो फिर करेंगे कहाँ क्या वहां? बाबूलाल जी क्या करेंगे वहां जाके? कुछ नहीं करना है, एक काम करना है। क्या? मारो पीटो मरो और मात्र वहां रहो, और वहां दुख तो इतने होंगे। देखो जैसे ही नारकी नरक में जाता है और वहां नरक की भूमि, जहां भूमि पर सत दुख ईशो विषु सहस्त्र दशे नहीं तिशो। जम्बू भाई जाना हो तो देखो याद कर लेना, तैयारी कर लेना, जाना हो तो। वहां की भूमि छूने मात्र से ऐसा कष्ट होता है कि 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो तो वैसे आदमी को तड़फन नहीं होगी, उससे कहीं असंख्यात गुनी तड़फन होगी मात्र वहां की भूमि छूने से। और जैसे ही वहां पड़ोगे दूसरे नारकी आ जाएंगे, आ गया बेचारा, चलो पकड़ो इसको। एक हाथ पकड़ेगा और एक पैर पकड़ेगा और किसनी पे रख करके किस देंगे बेचारे को। खूब तुम लोगों ने यहाँ अदरक किस किस के पिया ना, खूब बेचारों ने यहाँ पे क्या किया, अदरक की चाय पीना, माताओं पीना खूब अदरक को किसा उसमें किसनी में। जैसे अदरक को किसनी में किसाना, यहाँ खूब अदरक को किसनी में किसो। कर्म कहता है हम बैठे हैं, तुम टेंशन नहीं करो, हम तुम्हें नरक में ले जाएंगे और फिर नरक में तुम्हारी किसनी पर किस करके तुम्हारी चाय बनेगी। पियो खुश। देखो जम्बू भाई हम कुछ नहीं बोल रहे, खूब तुम का किसका गाजर का हलवा खाओ।
बेचारा देखो बोल रहा था, महाराज सब तो छोड़ दिया लेकिन गाजर का हलवा नहीं, तो खूब खाओ तुम, हम मना नहीं कर रहे, तुम तो खूब खाओ और 1-8 किलो गाजर राजेश से ले जाना, ठीक है ना। 1 किलो गाजर ले जाना और वहाँ गाजर का हलवा किस करके खाना, और फिर नरक में जाओगे तो तुम्हारा गाजर गाजर जैसे किस करके और तुम्हारा फिर हलवा बनेगा। दूसरे नारकी बोलेंगे आ गया बेचारा हलवा वाला, बना दो इसका हलवा, और तुरंत पकड़ करके और किसनी से किस करके और कढ़ाई में तल देंगे। देखो और सुविधा है, वहाँ कढ़ाई बड़ी बड़ी कढ़ाई रहती हैं रजित भाई, उनमें तेल डला रहता है, और वहाँ देखो ना गाजर होती ना मूली होती ना कुछ भी नहीं होता वहाँ, ना वहाँ घास होती, कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी होगा एक नारकी को ही बनाना पड़ेगा। यदि उसको भूख लगी वह तुम्हें किस देगा और तुम्हारी गाजर बना करके और कढ़ाई में डाल करके हलवा बना देगा, और हलवा बनाने के बाद वो खा लेगा, और फिर भी सुविधा की मरोगे नहीं। महावीर भाई ऐसे कष्ट कितने दिन तक है? साल में 1-8 बार होता होगा ना माता, साल में 1-8 बार हलवा बनता होगा। क्या नाम तुम्हारा जम्बू भाई, तुम कितनी बार साल में हलवा खाते हैं? तुम तो साल में 2-3 बार ही खाओगे, लेकिन वहाँ नार की 2-3 बार नहीं तुम्हारा हलवा बनाएंगे। वो तुम्हारा हलवा जो है ना हर मिनट बनाएंगे। एक बार तुम्हारा हलवा बन के तैयार हुआ और वह शरीर फिर से पारे के जैसे जुड़ जाएगा, फिर दूसरा नार की दौड़ करके आएगा, बना उसका हलवा। अब देखो, अब महसूस करो ना कितना कष्ट होगा अजित भाई, इस कष्ट को महसूस करो कि प्रति क्षण तुम्हारा हलवा बनेगा और तुम्हें कढ़ाई में तलाया जाएगा, और बड़े बड़े खम्भे रहेंगे लोहे के, उनसे तुम्हें चिपका दिया जाएगा, और ठंड तो वहाँ ऐसी पड़ेगी कि मेरू समान लोह। ऐसी ठंडी, देखो थोड़ी सी ठंडी होती, बेचारे ठंड में ठंड जाते, ऐसी ठंड होगी कि मेरू समान लोह गल जाए, और वह मेरू के समान लोहे का गोला नरक में जा करके और पानी के जैसे पिलक जाएगा, और जैसे नीचे के नरकों में जाएगा तो वो जम जाएगा। ऐसी ठंड होगी और भूख कैसी लगेगी कि 3 लोग को नाज जू खावे, मिटे ना कणा, मिटे ना भूख कणा ना लहावे। गजराज भाई सोचो जरा कि 3 लोग का अनाज भी वो खा ले तब भी उसकी भूख ना मिटे, और तब भी उसको एक अनाज का दाना नहीं मिलेगा, एक अनाज का दाना नहीं मिलेगा। ये दुख बहु सागर लो सहे। गजराज भाई अब यहाँ तो तुम बहाने बना देते, बोले महाराज ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे घर चलेगा, ऐसा नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। यहाँ घर चलाओ वहाँ नरक चलाना, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ 50 साल वहाँ सागरों, समझे, यहाँ के 50 साल और वहाँ सागरों पर्यंत वह सारा कर्म तुम्हारे भोगने में आएगा। ऐसा एक बार अनुभव तो करो, एक बार यदि ऐसा अनुभव हो गया, मेरी गारंटी है कि तुम कर्म कर नहीं पाओगे। कर्म करते हुए तुम्हें डर लगेगा। रमेश भाई, कर्म करते हुए तुम्हें डर लगेगा, और ऐसा डर लगेगा बेचारा कांप जाएगा, कांप जाएगा। जैसे नदी आ गई ना, अब आई नदी में पैर रखते हो क्या? क्यों नहीं रखते? बोले महाराज बह जाएंगे, ठीक है, सब है कि नहीं, बह जाएंगे तो बह आई नदी में पैर नहीं रखते, क्योंकि मुझे अनुभव है कि मैं बह जाऊंगा। लेकिन जब कर्म करते हो ना तो उस कर्म का अनुभव नहीं है कि मुझे नरक में जाकर के ऐसे दुख सहने पड़ेंगे, इसलिए बेचारा मस्त होकर के कर्म कर रहा है। एक बार वह दृष्टि बन जाए, तत्व निर्णय की दृष्टि बन जाए, वह प्रति क्षण उसके मस्तिष्क में वही चलेगा कि यदि मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा।
चारों गति के देखो ना, त्रियंचों को देखो। अब तुम्हारे घर पे एक त्रियंच आता है डंडा मार करके, हरकचंद जी, अब इतनी बारिश गिर रही, बारिश गिरते हुए वो बेचारा भीग रहा है और भीगते हुए तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हो गया, क्या किया ओम प्रकाश जी? तुम्हें दया नहीं आई? तुम्हें दया नहीं आई? यहाँ तो बेचारे देखो, जब रैली निकलती है तो क्या बोलते हैं? अहिंसा परमो धर्मा। देखो मात्र महावीर भाई, बड़े बड़े पोस्टरों में अहिंसा परमो धर्मा लिखने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कि बड़े बड़े पोस्टर बना दिए और उसमें लिख दिया अहिंसा परमो धर्मा। जब बारिश बरस रही है और एक बेचारा श्वान, एक गाय, वो छिपने के लिए तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हो गई और तुमने उसको 4 डंडे मार के भगा दिया, अब वहां तुम्हारा अहिंसा परमो धर्मा कहाँ गया था? गजराज भाई, तुम्हारा वो अहिंसा परमो धर्मा कहाँ गया था? वहां तो उसको याद नहीं आ रहा और मात्र पोस्टर पे लिख दिया उसने अहिंसा परमो धर्मा। तो पोस्टर पे लिखने से तुम्हारा धर्म नहीं होगा। उस समय सोचो कि यदि इस श्वान की जगह मैं होता तो। इसको बोलते हैं हरकचंद जी तत्व चिंतन, इसको बोलते हैं तत्व निर्णय। माता देखो, आज तक तुम क्या जानते थे? जीव जीव आश्रव बंध संबर निद्रा मोक्षास तत्व, 7 तत्व जान लिए। हम हो गए सम्यक दृष्टि, समय सार उठा के पढ़ लिया, हम हो गए सम्यक दृष्टि। अभी ऐसा तत्व निर्णय नहीं होता। अब उस क्षण, जिस क्षण को तुमने गाय को डंडा मारा, श्वान को डंडा मार के भगाया, उस क्षण उस श्वान की जगह तुम अपने आप को रख के देखो। कल्याण जी, तुम उस क्षण, तुम उस क्षण अपने आप को रख के देखो। कहीं रिश्तेदारी में जाओ और बगल वाले को वो भोजन करा दे और एक पूरी ज्यादा दे दे। सुनो जम्बू भाई, तुम कभी ससुराल में गए? ससुराल में क्या खाया? ससुराल में कचौरियाँ। क्या खाया ससुराल में बताओ? सूखी रोटी नहीं मिलती। हाँ, अब समझना, यदि तुम कभी ससुराल जाओ और तुम्हारी सासू माँ सूखी रोटी रख दे तो, यदि रख दे तो खानी पड़ेगी और खा करके फिर दूसरे दिन फिर जाओगे ससुराल। देखो समझो जरा, एक दिन उसने सूखी रोटी खिला दी, वो बार बार दौड़ के क्यों जाता? जब देखो बोले कहाँ जा रहे? बोले हम ससुराल जा रहे हैं। क्यों जाता? क्योंकि उसकी सासू माँ माल ताल खिला रही ना, इसलिए वो दौड़ दौड़ के ससुराल जा रहा। यदि एक बार वो सूखी रोटी खिला दे तो फिर सालों नहीं जाएगा। समझो जरा, एक बार सूखी रोटी क्या खिलाएं, सालों ससुराल का मुंह नहीं देखा। तो ऐसे कल्याणमल जी, तुम्हारे साथ यदि ससुराल में एक सूखी रोटी खिलाई गई, तुम सालों नहीं जाओगे, उसको सालों सालों देखोगे। लेकिन तुमने उस त्रियंच की सूखी रोटी भी छीन ली। घर में सूखी रोटी भी होगी तो तब भी उसको खाने नहीं दोगे, तब भी उसको भगा दोगे। और सूखी रोटी तो ठीक जारौलिया जी, वो तुम्हारे घर के द्वारे पे मात्र खड़ा था। क्यों खड़ा था? क्योंकि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और कष्ट से बचने के लिए खड़ा था। और फिर भी तुम्हें दया नहीं आई और तुमने डंडा मार के उसको भगा दिया। अब अपने आप को देखो कि मैं कितना धर्मात्मा हूँ। देखो कल्याण जी, सही तो है, इसको बोला जाता है तत्व निर्णय, तत्व चिंतन। अब उस श्वान की जगह अपने को रखो ना, कि ये श्वान मैं ही हूं, यह श्वान मैं ही हूं और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं। अब तुम्हें कोई डंडा मार दे तो क्या कैसा लगेगा? जो व्यवहार तुम्हें स्वयं पसंद नहीं है, सुनो बड़ौदिया वाले, एक लाइन याद कर लेना, ठीक है ना?
जो व्यवहार मुझे स्वयं पसंद नहीं है वह दूसरों के साथ करना, इसको बोला जाता है अधर्म। और जो मुझे स्वयं पसंद है वह दूसरों के साथ करना, इसको बोला जाता है धर्म। बस, इससे बड़ा ना धर्म है ना अधर्म है। इतनी सी परिभाषा जिसको याद हो जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। और इतनी सी परिभाषा, देखो बूढ़े हो गए आदि कुमार जी, लेकिन इतनी सी परिभाषा मुझे याद नहीं हुई कि जो व्यवहार मुझे पसंद नहीं है और मैं वो दूसरे के साथ कर रहा हूँ उसको बोलते हैं अधर्म, और जो मुझे पसंद है वो दूसरे के साथ करने लग जाओ तो उसको बोलते हैं धर्म। बस, ज्यादा नहीं करना। कितना करना? सोनी जी, सोनी नाम, टेलर जी, क्या नाम? जो व्यवहार तुम्हें पसंद है, तुम्हें कोई एक डंडा मार दे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। अब इतना पानी बरस रहा है और पानी बरसते हुए गाय तुम्हारे द्वारे पर खड़ी थी और तुमने उसको पानी के भगा दिया। ये मान के चलो कि मुझे ही यदि कोई भगा दे तो फिर कैसा लगेगा? देखो, अब टेलर जी भी बोल रहे, बोले महाराज घोर पाप का बंध होगा, और वो घोर पाप का बंध मैं कर रहा हूँ। क्या नाम तुम्हारा? जम्बू भाई। वह घोर पाप का बंध मैं कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे तत्व का निर्णय नहीं है, तत्व का चिंतन नहीं है। मात्र मैं धर्म क्या जानता हूँ कि भगवान के दर्शन कर लो, हो गया धर्म। महाराज के प्रवचन सुन लो, हो गया धर्म। तो मात्र सुनने से, दर्शन करने से धर्म नहीं होगा। वह धर्म करने के लिए वह अंतरंग में चिंतन करना पड़ेगा, और जो चिंतन करेगा वह काम कर नहीं सकता। इस गाथा में आचार्य भगवान वही बता रहे हैं कि हे जीव, जो भोगो भोग के साधन मात्र सावध वचन छोड़ने असमर्थ है। इतने सारे तुमने असत्य वचन सुने आज तक। 4 से 8 गाथाओं में आचार्य ने सुनाए कि यह असत्य होता है, और हमने सुन लिया और यहाँ सुना और बाहर जाके निकाल दिया। क्या होता गजराज भाई, बताओ? ऐसे ही होता कि नहीं होता? बोले महाराज सुना रहे हैं, सो यहाँ सुन लेंगे और यहीं छोड़ करके और अपने घर चले जाएंगे। बोले मंदिर की चीज घर नहीं ले जानी पड़ती। राजेश भाई ऐसे ही है कि नहीं? सत्य है कि असत्य? सही बोलो। देखो राजेश ही बोला, बोले महाराज सत्य है, मंदिर की चीज घर नहीं ले जानी पड़ती। मंदिर में सुनो और मंदिर में छोड़ जाओ, और जैसे घर से आए थे वैसे ही घर को चले जाओ। अब तुम जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तो आए क्यों थे? जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तो आए क्यों थे? तो यहाँ पर आचार्य भगवान वही बोल रहे हैं कि हे जीव, मैंने तुझे सावध वचन सुनाए, सावध क्रियाएं सुनाई। अब इन सावध क्रियाओं को तू तरह विचार, और विचारने के बाद क्या कर कि जो असमर्थ हैं वे सत्य ही वचन असत्य भाषा निरंतर छोड़े, तो पूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकते, लेकिन जितने छोड़ सकते उतने तो छोड़ोगे ही छोड़ोगे। गांधी जी, देखो गांधी जी बेचारा छुप के बैठता कि हमसे पूछ ना ले। गांधी जी देखो, सुनो जरा, तुम्हारे घर के बाहर सोने के सिक्का बरस रहे थे, ठीक है ना? अब तुम्हारा घर छोटा था, अब क्या करोगे? गांधी जी बटोरोगे कि नहीं बटोरोगे? कितने बटोरोगे? सारे बटोर लोगे? क्या बोल रहा है वो? बोले महाराज सोने के सिक्का बरस रहे ना, तो जितनी हमारी शक्ति होगी उतने तो हम बटोरेंगे ही बटोरेंगे, लेकिन जितनी शक्ति नहीं होगी तो उतने फिर जम्बू के लिए छोड़ देंगे, ठीक है ना? क्योंकि घर जितना है ना उतने तो बटोरेंगे ही बटोरेंगे। तो यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि तूने इतना सारा श्रद्धांश सुना, वचन सुने, अब जितने वचन तू कर सकता है उतने तो कर। यदि पूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकता, पूर्ण रूप से नहीं अपना सकते, बड़ौदिया वाले दादाजी, क्या नाम तुम्हारा? बड़ौदिया वाले, क्या नाम इनका?
बाबूलाल जी, तुम बाबूलाल तो बन गए, लेकिन बाबू बनो जब तो काम है। यदि बाबू बन जाओ तब तो काम है। अब तुम संसार में घूमते रहोगे, कभी बंबई, कहीं ससुराल, कहीं कहीं, और संसार में घूमते घूमते तुम यदि चले गए तो क्या होगा? गुरु बचा लेगा? गुरु भाई, जब जी बाबूलाल जी जाने लगेंगे तुम बचा लोगे? हाँ ना तो बोलो। है? प्रयास ही करोगे ना, बचाओगे तो नहीं। देख लो बाबूलाल जी, तुम्हारी पोल खुल गई पूरी। तुम्हारा बेटा क्या बोल रहा है? बोले महाराज, जब ये जाने लगेंगे तो हम बचाने का प्रयास करेंगे, पहले से नहीं करेंगे। कब करेंगे प्रयास? जब ये जाने लगेंगे तो हम प्रयास करेंगे, लेकिन इनको बचाएंगे नहीं। इसलिए बाबूलाल, तुम धोखे में नहीं रहना कि कोई मेरी सेवा करेगा, कोई मुझे बचा लेगा। कोई भी नहीं बचा पाएगा। जिस क्षण तुम जाने लगोगे कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। तुम्हारी कर्तव्य, तुम्हारा कार्य, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें बचा पाएंगे, और किसी में तुम्हारी शक्ति नहीं कि तुम्हें बचा लें। इसलिए ऐसे तत्व का चिंतन करो, तत्व का निर्णय करो कि यदि मैं चला गया तो मेरा क्या होगा, और एक इंद्रिय पेड़ बन गया तो मेरा क्या होगा, नारकी बन गया तो क्या होगा। अब राजेश बोलेगा, बोले महाराज हम बनेंगे ही नहीं। कैसे नहीं बनोगे? बेचारा भरोसे में बैठा है, लेकिन भरोसा नहीं है। राजेश भाई, भरोसे में बैठे रहो, लेकिन काल का कोई भरोसा नहीं है, कब वह काल आ जाएगा। अब वो बोल रहा, बोले महाराज पहले हम अपनी बेटियों की शादी कर दें। सत्य है कि नहीं? बेटियों की शादी कर दें, फिर बेटे की माँ के लिए सारी व्यवस्था कर दें, फिर हम धर्म करेंगे। अजित भाई समझो जरा, पहले सारी व्यवस्था हो जाए। ये बताओ कि आज तक किसकी पूरी व्यवस्था हो गई है? फिर भी बेचारा को पता है और भरोसे में बैठा है। हे जीव, भरोसे में मत बैठे रहो, काल का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, और जिस क्षण आ जाएगा उस क्षण वो तुम्हें लेकर कर ही जाएगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए आज से ही तत्व का चिंतन करने लग जाओ कि यदि मैं नरक में चला गया तो क्या होगा, यदि मैं एक इंद्रिय बन गया तो क्या होगा, यदि मैं खुजला कुत्ता बन गया तो क्या होगा। तो ऐसा देखो, रास्ते में जाते हुए प्रत्येक जीव के ऊपर अपने को रखो। क्या नाम? ओम प्रकाश जी, रास्ते में जाते हुए वह गाय दिख रही ना, अब वहां चिंतन करो कि यदि मैं गाय बन गया तो क्या होगा। ना कोई खाने को है, ना ओढ़ने को है, ना सिर छुपाने को कोई झोपड़ी है, कुछ भी नहीं है। यदि मैं ऐसा बन गया तो क्या होगा। यहाँ तो बेचारा डरने लगता, बोले महाराज यदि मैंने ऐसा ऐसा कर लिया तो क्या होगा। क्या नाम इनका, जम्बू भाई, यदि मैंने गाजर का हलवा छोड़ दिया तो महाराज क्या खाएंगे। सत्य है कि नहीं? गाजर का हलवा छोड़ दिया तो क्या खाएंगे। अब तुम सोचो कि यदि मैं गाय बन गया तो कौन खिलाएगा। कल्याण जी, तुमने गाजर का हलवा छोड़ दिया तो क्या खाओगे। और मैं कह रहा हूं कि यदि तुम श्वान बन गए तो गाजर का हलवा कौन खिलाएगा। सोचो भोजराज भाई, सोचो जरा, यदि मैं नारकी बन गया तो कौन खिलाएगा। यहाँ तुम खूब जी भर के खा लो और जो खाना है वो खा लो, लेकिन हमारी गारंटी है कि अगले भाव में खाने को नहीं मिलेगा। अगले भाव में खाने को नहीं मिलेगा। यहाँ खाने को है इसलिए विवेक नहीं जगा रहा है, और वहां खाने को नहीं होगा, फिर क्या विवेक जगाएगा। हरक जी, असत्य हो तो बता देना, ठीक है ना। यहाँ सामने चीज रखी हुई है, इसलिए बेचारा सोच नहीं रहा है, जो मिलता है सब आने दो, जो है सब आने दो, और फिर कुछ मिलेगा ही नहीं। फिर ललचाएगा कि कुछ तो मिल जाए, लेकिन फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए तत्व चिंतन सुगन चंद जी ऐसा करो कि यदि मैं श्वान बन गया तो क्या होगा, यदि मैं सुअर बन गया तो क्या होगा,
यदि मैं गाय भैंस बन गया और ऐसी गाय भैंस ऐसी गाय बना कि जिसमें दूध नहीं निकलता, देखो दूध निकलने वाले को तो फिर भी खूब मिल जाता है, लोग सब खिला देते हैं, लेकिन वह गाय बना जिसमें दूध नहीं निकलता है, अब क्या होगा? राजेश भाई, सोचा कभी तुमने? हाँ ना, तो बोलो। हाँ हाँ, कभी कभी आ जाता है, वो क्या बोला, आता है और चला जाता है, आने के बाद जाना नहीं चाहिए। ऐसा चिंतन करो, तत्व का निर्णय करो, एक बार निर्णय हो जाए फिर बार बार जाएगा नहीं। और मेरी गारंटी है कि जिसको तत्व का चिंतन होगा उसकी गतिविधि सुधरेगी ही सुधरेगी। रमेश भाई, यदि गतिविधि नहीं सुधर रही तो आज तक तुमने धर्म किया ही नहीं है, चिंतन किया नहीं है। जिस क्षण चिंतन होगा, जिसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति आ जाए और वो घूरे पैसे कपड़े उठा करके पहनेगा। राजेश की अम्मा, तुम तो होशियार हो, तुम बता दो। जिसके घर में करोड़ों रखे होंगे वह घूरे पैसे वो कपड़े उठा करके पहनेगा? तुम्हें समझ में नहीं आया हम क्या बोल रहे हैं? दीपक की अम्मा, तुम बताएंगी। जिसकी तिजोरी में करोड़ों रुपए रखे हैं वह घूरे पर से कपड़ा उठा करके पहनेगा? है? क्यों नहीं पहनेगा? अच्छा, घूरे नहीं जानते? अब जो भी हो तुम बता दो, हरक चाहिए। जिसके घर में करोड़ों रखे वो घूरे पैसे कपड़े उठा के पहनेगा? क्यों नहीं उठाएगा? क्यों नहीं उठाएगा? करोड़ों रखे ना, तो मैं नया लेकर के आऊंगा। तो जिसके घर में करोड़ों रखे वह घूरे पैसे कपड़ा नहीं उठाएगा। ऐसे जिसकी बुद्धि में तत्व का चिंतन रखा वो उल्टे काम नहीं करेगा, और उल्टे काम कर रहा है इसका मतलब उसकी बुद्धि में तत्व का चिंतन है नहीं है, इसलिए बेचारा उल्टे काम कर रहा है और झूठ संसार में घूम रहा है। इसलिए हे जीव, यदि कल्याण करना है तत्व का चिंतन कर। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव को अपने ऊपर रख के देख कि यदि मैं ऐसा बन गया तो क्या होगा, तब तुझे डर लगेगा। आज तक तो तू मस्त है कि मैं तो मनुष्य हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कितने दिन तक तेरा यह सब कुछ रहेगा? कितने दिन तक तुम मनुष्य रहोगे? कभी ना कभी तो सुगन चंद जी तुम्हें जाना पड़ेगा। वो झुनझुन वाला चला गया। सुगन चंद जी सुनो यार, झुनझुन वाला चला गया। पता है तुम्हें? लेकिन बेचारा देखो मस्त तो ऐसे है कि मैं तो जीवन भर यहीं रहूँगा। वो जब झुनझुन वाला चला गया तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। इसलिए सोचो, चिंतन करो कि यदि मैं दुर्गति हो गई तो अनंत काल दुख होंगे। यदि ऐसा सोचोगे तो मेरी गारंटी है तुम्हारी क्रियाएं बदल जाएंगी, तुम्हारा सोच बदल जाएगा, तुम्हारा आचरण बदल जाएगा, सारा का सारा बदल जाएगा। जब अंदर में बदलेगा तो बाहर में बदलाव आएगा ही आएगा, ऐसा होता नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।